यहाँ पे गाइस मोहित अपना टीवी खोल के बैठ गए हैं सारा। क्या कर रहे हैं आप? ये जो है ना व्यूअर्स ये कुछ तरीका है, आई थिंक इसको निकालना होता है। और ये जो है ना सारी वायर्स हैं सेक्शंस ऑफ टीवी, ठीक है ना। अच्छा। तो उन्होंने कहा इस एक छोटा इतना सा पीस लगा दें हाँ। तो वो सेक्शन जो है उधर पूरा प्रॉपरली इलेक्ट्रिकल काम करंट हो ना जाए। तो वो करंट नहीं जाएगा तो टीवी फिर चलता रहेगा। है। हाँ करंट नहीं जाएगा तो हाँ, उस सेक्शन में वो इशू क्या हो रहा है कि टीवी बंद हो जाता है, ऑन होता है फिर बंद हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वहां पे बर्न आउट है, उधर बर्न तो हो। वो हिस्सा हमारे टीवी पे ब्लैक आएगा। नहीं नहीं, वो इलेक्ट्रिकल करंट जाता है, वो देखता है उधर डैमेज है तो वो बंद कर देता है टीवी को कि वो डैमेज है बंद कर दो, लेकिन वो डैमेज नहीं है। तो उसका जो वो सेंसर है ना, वो सेंसर को ब्लॉक कर देगा कि उधर का डैमेज को वो नोटिस ना तो करे। वो इस सेक्शन पे हमारा टीवी स्क्रीन ब्लैक आएगा नहीं, नॉर्मल आएगा वो, उसका थोड़ा सा क्वालिटी कम हो जाएगी वो कह उस रहे हैं। हिस्से की। हाँ, लेकिन वो तो पहले से ही कम थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राई करते हैं, वरना ये क्या होता है मोहित? ये मदरबोर्ड होगी, वो भी ये वो चाइल्ड फादर बोर्ड होगा। किड बोर्ड है ये। हाँ। और ये देखे इसका पीछे से। और मोहित अपने लैपटॉप पे टीवी तो गया, टीवी तो मुझे लग रहा है टीवी तो गया, यही आखिरी है, अगर ट्राई करना तो कर ले वरना गुड बाय। तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते, आपको भी अपडेट करते हैं फिर। अपडेट करते हैं। मोहित जान जो है ना वो अपना लगे हुए हैं फटाफट। आज जो है ना मोहित टेक्निकल बच्चा बन गया। ये उसका बैग है ये टीवी का, और वो देखें टीवी पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा टीवी है, तकरीबन 80 इंच का है। तो वो खड़ा नहीं हो सकता था, कुछ उसमें प्रॉब्लम आई। मोहित ने कहा कि चलो हम भी मैकेनिक बने थोड़े से, और बंदा बने तो ठीक हो ही जाता है। तो ये खुला हुआ है, इसने अब इस वक्त क्या है गूगल, और गूगल से ये जा रहा है उस मॉडल पे, उस मेक पे, कि उसको निकाल के देखूं कि कौन सी चीज़ किधर ख़राब हुई है या क्या हुआ है। तो अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। ये देखा है मोहित, उन्होंने खड़ा रखा हुआ है, ये देखो उन्होंने ज़मीन पे रख लिया। नहीं, ये देखें ना, ये फिर उन्होंने लिटा दिए टांगे निकाल के। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि पीछे के बगैर टांगे नहीं ना लग सकती। हाँ यस यस यस, ये देखें। तो ये है हमारा मैकेनिकल आज वर्कशॉप बन रही है। ये वर्क है, वर्क एट होम समझ लें मोइस का। तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं शहीना असद, आप देख रहे हैं शहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। इस वक्त जो है सुबह हो चुकी है, और मौसम भी बड़ा अच्छा है, ज़रा फॉगी फॉगी है, बादल आए हुए हैं मेरा ख्याल है। तो मैंने कहा बातचीत की जाए अपने प्यारों से, अपने सज्जन मित्रों से, पूरी दुनिया में जिधर भी मेरे सज्जन सज्जनियाँ रह रही हैं सबको अदाब बरस है, कुछ नहीं बात नहीं, और अच्छी अच्छी सोचों के साथ आगे बढ़ें। अल्लाह पाक कहते हैं डरो अल्लाह पाक से और अपने खराबतदारों से तल्लुकात बेहतर करो, बेशक अल्लाह पसंद फरमाता है ये अमल तुम्हारा। तो कोशिश करें। हमारे बहुत से खराबतदार जो है हमसे नाराज़ होते हैं, हम उनसे कहीं तो भागते फिरते हैं, छुपते फिरते हैं, सामने नहीं आते। तो उनको सामने लाने के लिए हम अब पीछे पीछे तो नहीं भाग सकते, ये भी अल्लाह मियां नहीं कहते, मगर जहाँ कहीं मिलें उनसे आके बढ़ के सलाम दुआ करें, बस खुश रहें। जो भी जिधर है अल्लाह पाक क्लियर करना चाहें तो क्लियर करें, अगर कोई बात सुनना चाहता है तो। सम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी बातें नहीं सुनना चाहते, तो उनका फिर अल्लाह मियां ही हाफिज़ है, और क्या कहा जा सकता है। तो उस सिलसिले में परेशान ना हो, अपने दिलों को साफ़ रखें, गदूरतों को साफ़ रखें। अगर कोई बातें कर भी जाता है आपके बारे में तो वो रब जो है देख रहा है, अगर आप दरगुजर करते हैं तो उसको दरगुजर करना पसंद है। तो बहरहाल ये एक पढ़ा था कुरान में, तो मैंने कहा अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करूं, अच्छी अच्छी बातें भी शेयर करनी चाहिए। ये भी इंजॉयमेंट है, आपको लुत्फ़ देता है, आपकी रूह को जो है पुरसुकून रखती हैं ऐसी बातें।
क्योंकि जब हमारी रूह शांत होती है, पीस में रहती है, तो याद रखें कि हम भी पीस में होते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहा आपसे भी बात करती हूँ। आज मोहित जान जो है वो मैकेनिक बने हुए हैं, और बड़ी खुशी की बात है, मुझे अच्छा लगता है जब मोहित जान कोई मैकेनिकल काम करता है, टेक्निकल काम करता है। वो आज उसने, आजकल तो काफ़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है, थोड़ा सा ज़हन अगर जिसका मैकेनिकल हो, टेक्निकल, वो चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, प्रॉब्लम्स को। तो ये वो इसने आज अपना लैपटॉप खोला हुआ है, उसमें से देख रहा है सब कुछ, और देख के फिर इधर करने की कोशिश कर रहा है। देखें अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। अच्छा व्यूअर्स, तो हमें ये मैंने तार निकाली, ठीक है, और टीवी ऑन रहा, अच्छा, तो हमें और ये heat पता भी चल नहीं गया, हुआ। हीट भी नहीं हुआ। Oh my God. तो ये पता चल गया कि पावर का इशू नहीं है, Okay. ठीक है। तो या तो मदरबोर्ड का इशू है, Murder का है। मर्डर बोर्ड का इशू है, Yeah. या फिर ये एलसीडी स्ट्रिप का इशू Oh my है। God. तो अब ये एलसीडी स्ट्रिप निकाली है, तो अब देखते हैं, देखें अभी तक तो ऑन है, देखें लाइटें ऑन नजर आ रही हैं Yeah. आपको। और पावर ऑफ, और वो लूप नहीं हो रहा, या और गर्म हो रहा है लेकिन लूप नहीं हो और रहा। हम दूसरों के टीवी भी, अब हमें नया बिजनेस शुरू करने लगे। अगर आपका टीवी खराब हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मोइज रहमान, नंबर इज गिवन इन द या डिस्क्रिप्शन। ओनली $5,000 फी, उतने का नया टीवी ले लेंगे सर। तो अब हम देखते हैं कि ये इससे होता है कि नहीं, और फिर बताते हैं क्या क्या बना है। या ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਮਾਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ मैं कहनी हाँ, परवरदिगार आप तो इतने प्यारे हैं ही, और माँ को भी इतना प्यारा बना दिया आपने। सुभान ऐसा नाच बने हैं गोश्त और कद्दू, किया गोश्त नहीं, जिसको हम कहते हैं पंजाब में हम किया गोश्त कहते हैं ना, तो इधर भी कद्दू गोश्त, किया गोश्त, या लौकी भी कहती हैं। या रोटियां बन रही हैं, बस फटाफट तैयार करती हैं और रोटियां डालती हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मोहित कह रहा कि मुझे चाहिए मादर, मुझे भूख लगी है। बहुत से लोगों के घरों में देखती हूँ काम वालियाँ काम कर रही होती हैं, कुक। हमारे पाकिस्तान में ये कुक वाला जो लफ्ज़ है ना, अगर किसी घर के साथ वाबस्ता हो जाए तो लोग दूसरे एवं ही इम्प्रेस हो गए। वो एवं ही उनसे इम्प्रेस हो जा रहे हैं कि ये कुक है जी इसका। हालांकि औरत को एक ही काम करना है, और वो है खाना बनाना। अगर औरत खाना नहीं बनाएगी अपने घर का, तो उसने काम क्या करना है। ये चीज़ें औरतों को देखनी चाहिए। ये हमारा पुराना थॉट ऑफ जो कल्चर था, वो यही कहता था। पुराना थॉट जो है ना, ओल्ड थॉट, उसका यही था कि औरत को खाना खुद बनाना चाहिए। हमारे यही होता था। बहुत से हमारे होते थे, क्या कहते हैं, ये रोटी जल गई, हो। हमारे अम्मी जी कहा करते थे, जिस औरत को रोटी पकानी नहीं आती, वो भी कोई औरत है। जी औरत किचन नहीं संभाल सकती, वो कोई औरत नहीं, क्योंकि औरत का पहला काम जो है वो किचन संभालना है। जनाब साहब तशरीफ ले आए हैं, माशाल्लाह।
क्या टाइम हो गया सर? आज जल्दी नहीं आ गए? हाँ 4 बजे। आपका तो प्रोग्राम था कि 5 बज जाएंगे शायद। कोई क्लास मिस हुई है? नहीं वो मैंने सोचा गलत था, लेकिन 3 to 4 थी, सॉरी 2 to 3। अच्छा 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 तो मैं 3 to 4 समझ रहा था। अच्छा 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 अच्छा। इनकी मिनी लेकिन ये जो है ना वो रोजे से निकली है ना, यस। ठीक है। अभी कितना 5-6 दिन हुए। आज आज के दिन थी ईद। आज नहीं, कल हफ्ते को दिया। 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। तो 8 दिन में ही ना सारा सिस्टम ही खराब हो गया। पेट का? पेट भी बढ़ना शुरू हो गया है, ये भी बढ़ना हो गया है, ये भी मतलब वो जो स्लिमनेस थी ना, सूखे सड़े हुए थे, मुक गई कहानी। आपकी 30 लिमनेस सर? हाँ महसूस करता था मैं, मतलब पेट मेरा काफी अंदर था। तो अभी बाहर निकलना शुरू हो गया है। ये शायद ये भी है ना कि फारूक साहब के घर भी खाया, फिर अतीक साहब के घर, सलमान साहब के घर, वो उधर से भी ये हो गया। नहीं, वो कि दलिया खाना आप खुना- खा रहे हैं ना, ये आपका ठीक कर देगा। आप दलिया खा रहे हैं ना सुबह नाश्ते पे। नहीं दलिए की बात नहीं है। पहले था ना कि सुबह 4-5 बजे खाया, और उसके बाद जो है रात को 7-8 बजे, 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे का गैप, और कुछ बीच में नहीं। उससे फिर ये था जिम भी करता था। अब क्या है कि चलो अब 6-7 बजे खाता हूँ, लेकिन फिर 3 बजे 2 बजे 2:30 बजे 4 बजे फिर खा जाता हूँ। तो ज़रा वो बनती नहीं बात, शायद नया नया काम है। नहीं, मेरा ख्याल है सर, देखें आप जब सुबह खाते हैं और सुबह के बाद आप जो हैं वो ले जाते हैं 4 बजे पे, और 4 बजे फिर आप खाते हैं, और फिर रात को भी देखें आप, बहुत फ़र्क है। आप ज़रा ये डाइटिशियन से पूछें, हमारा बड़ा लंबा फ़र्क है कि हम अगर इस वक्त खा लेते हैं खाना और हम रात को नहीं खाते, तो कब का आपने खाना खाया हुआ है। डॉक्टर तो ये कहते हैं आपके न्यूट्रिशन जो है कि हर 6 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, लेकिन हम तो अगर 4 या 5 बजे भी खा के ख़त्म करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बजे भी अगर आप खाएं तो आपके 15 घंटे हो जाते हैं। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, 7 बजे अगर खाऊं तो मैं अब 3-4 बजे खा रहा हूँ। ओहो, सुबह 7 बजे 3-4 बजे आपने खा लिया ना, आप रात को तो नहीं खा रहे। तो हम 3-4 बजे का या 5 बजे का खाना खाया हुआ, आप अगले दिन जाके 7 बजे या 8 बजे खाना खाते हैं, तो कितना बड़ा गैप आपके पेट को मिल रहा है। तो ये ना सोचेंगे आप पता नहीं क्या कर रहे हैं और क्या, ये वैसे एक बैठने से भी है या कुछ, मतलब एज का भी फैक्टर शायद होता है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कि वो जो है ना, जो पहले फ्रेशनेस थी, वो फ्रेशनेस बड़ी कम फील होती है। पेट शेट भी बढ़ता शुरू हो गया है, वो देखो। आपकी ज़हनी सोच है। एक्चुअली आपको बहुत गैप हम देते हैं, क्यों व्यूवर्स, कितना बड़ा गैप है कि हम अगर 4-5 बजे खाना खा रहे हैं लंच विद डिनर, तो हम जाके सुबह 8 बजे, सम टाइम में तो 9 बजे, तो कितना लंबा एक गैप आ जाता है, 15-16 घंटे का। तो इससे ज़्यादा फिर हम नाश्ता अगर करते हैं, आप 8 बजे नाश्ता कर लेते हैं, तो फिर 4 बजे जाके खा रहे हैं, फिर कितना गैप आपने दिया। तो ये ना कहें कि आप कोई ज़्यादा खा रहे हैं और पेट बड़ा बड़ा मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, रिलैक्स रहें, इधर से रिलैक्स करें। आपका बहुत बड़े बड़े गैप हैं। ये अब आपने आज सुबह 8 बजे खाया था, कितने बजे? मैं ज़रा रिलैक्स कर लूँ इधर से। आप जरा रिलैक्स करें तो माँ, रिलैक्स आपने, रिलैक्स कर रहा हूँ। रिलैक्स आपने ये करना है या बाबा कि आपने मेंटली ये नहीं सोचना कि नहीं मैं तो बड़ा पैक लग रहा हूँ, मैं तो बड़ा मोटा मोटा लग रहा हूँ, ये गोश्त नहीं कर रहा है, ये नहीं, कोई नहीं कर रहा, इसको रिलैक्स करें। ये कैसे, कोई मतलब वो ही पुराना ज़माने की जो सोच है ना, माओ की या बीवियों की, बहनों की, और नहीं नहीं आप ठीक है, वो गाली कोई नहीं हो, छड्डो परे हो यार, ऐसे भी कभी होता है।
एक बंदा फील कर रहे हैं। मेरा बिल्कुल ओल्ड थॉट नहीं, ये ओल्ड थॉट है कि ना, इसको ना, रिलैक्स ना, करें, ना। बताया करें। ओल्ड थॉट में ये था सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, रात को खाना। यहाँ तो आप 2 टाइम खा रहे हैं, यार तो ये ओल्ड थॉट कैसे हो गई? आप कह रही हैं रिलैक्स करें, रिलैक्स ये ओल्ड थॉट है। ये क्वेश्चन जो आप कर रही हैं ना, ओ इजी लें, रिलैक्स करें, वो ठीक क्वेश्चन पुराना है। मैं ये कह रहा हूँ जो नया है वो ये है कि आप उसका सिस्टम बताएं, कैसे उसको रिलैक्सेशन में घुसेड़ना है। सिस्टम बताएं, तरीका नहीं, बताएं, नहीं, मेथड नहीं। बताएं, स्टेप्स बताएं आप ये कि बता पहले रहे ये हैं करें, ना, फिर ये करें और फिर ये करें, तो रिलैक्सेशन में मोड में चला जाएगा। आपका तो ये मॉडर्न है। आपका रिलैक्सेशन यही है सर, हमारा आपका, कि हमने सुबह देखें खाई है 8 बजे या 9 बजे खाना खाया है, हम जाके फिर 4-5 बजे खाना खा रहे हैं। तो हमारी रिलैक्सेशन यही है कि हम सोचें कि हमने तो 8-9 बजे नाश्ते किया, वो भी मैं भी यही सोच कोई रहा हूँ, प्रॉपर खाना नहीं है। 8-9 बजे किया है, फिर पानी पी रहा हूँ और फलाना। चलो लीव ये इट। रिलैक्स नहीं हो रहा। आप जो सोच रहे हैं सोचते रहे, Relax हमने एक मेथड आपको देना था, दे दिया। अब आप जाने और आपका काम जाने। ये ज्यादा ही रिलैक्स हो गए कुछ मुझे लग रहा है। ये ज्यादा ही आप पापा को रिलैक्स हो गए हैं, कि ऐसे मस्त हो गए मुझे देखी जा रही। आप रिलैक्स हैं? मैं तो रिलैक्स हुई हूँ। मैंने वैसे भी रोजा रखा हुआ है, मैं तो उठी हूँ हाँ। क्योंकि रात को मैंने जो है वो खाना उधर से खा लिया। जब इफ्तारी की तो फुल खाना खाया। अब खाना खाने के बाद हम आगे सो गए हैं, फटाफट सो गए। जब सो गए हैं तो अब इतना ज्यादा जल्दी हजम तो नहीं हुआ नहीं होगा। होता है यार। मैं फिर 6 बजे उठी हूँ, अजान इधर 6 बजे, 5:45 इसके दरमियान होती है। तो मैं फटाफट उठ के ना मैंने दूध सिर्फ पी लिया, सिर्फ ओनली दूध पी के वजू किया, वजू करके। तो नहीं, मैंने पता क्या महसूस किया है, जी क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स में रहा था, दौड़ना, भागना, खेलना। तो उससे क्या होता था कि बॉडी फिट रहती थी और खाना हजम होता था। ठीक है। अब ये पिछले 3 साल से, कोविड से, जब से ये ड्राइविंग का शुरू किया है ना, इसमें क्या है कि इतना टाइम नहीं मिल रहा। अब इतना टाइम नहीं मिलता ना कोई फिजिकल उसको करने का। अच्छा। तो उससे क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो टाइम लेता है। अच्छा। कि मतलब 8 घंटे नहीं, अब वो शायद 12 घंटे लेता है कि पूरी तरह हो। रोज़ों में तो 12 घंटे का गैप होता था, तो विदाउट एक्सरसाइज भी साफ मतलब ठीक हो जाता था। अब ये टाइम लेता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टू गेट डाइजेस्टेड। ये पता है क्या कर रही है? ये जो है ना, ये टाइम कहते हैं लेता है। मैंने कहा हाँ थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा टाइम। नहीं नहीं, ये अपने बालों को संभाले, इनको और कुछ पता नहीं है, बस यही बात है। मैं बताता हूँ। बताएं बताएं, मार का मारे हैं आप, बताएं। मैं जरा तफसील में जाता हूँ ना बात करते हुए, तो मुझे पीछे से इशारा कर रही है, छोटी बात करो, छोटी बात करो। मैंने कहा कि देखो जी, बात छोटी होनी चाहिए। बहरहाल चलती हैं, यही चीज़ें चलती रहती हैं। खुशी के लम्हे हैं, इंजॉय करना चाहिए। आप भी ऐसे लम्हों को खुशियों में डालें। अगर कोई दरमियान में कोई बात, क्यों असद कि बात आ भी जाती कई दफा। छोटी ये छोटी क्या लगी छोटी हुई आप? छोटी करें, छोटी। नहीं नहीं, बात हो भी की नहीं। मैंने कहा कि अगर कोई बात, कोई आपस में हम 3-4-5 लोग बैठे हुए हैं, तो कोई बात असद कोई तलखी की आ भी जाती है। तो उसको ये हुनर हमें सीखना चाहिए कि उसे खुशी में कैसे डाल देना है उसी वक्त। माहौल को उसी वक्त किस तरह हमने सॉफ्टनेस की तरफ ले तो जाए। यही तो मैं कह रहा था कि जो मेथड है ना मॉडर्न, हाँ कि उसका तरीका बताए ना। तरीके ये ये तो आपने कहा ठीक है, इसको रिलैक्स करें। बिल्कुल। ये तो सुनते आ रहे हैं बचपन से। माँ के पेट में भी थे तो हमारी नानी कहती थी रिलैक्स रिलैक्स। कोई मैं रिलैक्स बच्चा था, मुझे अंदर आवाज आती थी। उसमें कोई रिलैक्स नहीं कहता था ना किसी। जब हम बच्चे होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं बात है कि बातें सुने। पेट में आवाज आती खासकर थी। लड़के नहीं सुनते, वो तो तैयार हुए हैं, माँ क्या कह रही है परवाह ही नहीं है, तैयार हो गए। अच्छा अम्मी जी मैं जा रही हूँ, मैं आना वहाँ फिर बात चला गया है। उस वक्त तो और भी ऐसे ही थे। मेरा मकसद सिंपल है, लंबी हो गई बात, लंबी बहुत हो गई कि बात। बताए तरीका बताया करे, रिलैक्स हो जाओ, छाट दिया करो फलाना।
वो छड़ देता तो कैसे ठीक कैसे होगा? रिलैक्स का मेथड बताएं। आप बताएं जी इनको कि ठीक कैसे होगा। मैंने जो मेथड बताया है कि मेथड मैंने नहीं बताया, मैंने एक मेथड नहीं बताया। साइकोलॉजिकल एक चीज़ इन्हें समझाई है कि आप 2 खाने सिर्फ खाते हैं तो घबराएं मत, आपके ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, ये हो गया। अगर बढ़ रहा है, इन केस अगर बढ़ रहा है इनका, तो उसकी वजह कुछ और भी हो सकती है कि हम ज़्यादा बैठे हुए हैं या ज़्यादा हम हरकत में नहीं है, हम कोई ऐसे काम नहीं कर रहे कि बॉडी को छोटी व्यूअर्स छोटी बात। आपको कैमरे में इनकी आदतें पता चल रही है, मेरी आदतें भी और इनकी आदतें भी, ठीक है। नहीं, आपने खुद ही कहा है छोटी बात करो, तो मैं आपको याद करा रहा हूँ छोटी। चले, ठीक हो गया। क्यों कर दिया आपने? ठीक हो गया? व्यूअर्स नहीं हुआ व्यूअर्स। हम नाकाम हो गए। हाँ वो कोई पीस है, वो पीस ही नहीं था। आई थिंक टीवी बड़ा है, बड़े टीवी का डिफरेंट होती हैं चीज़ें। और हमें उस पीस का नाम भी नहीं पता, इसलिए हम उसका ऑल्टरनेटिव भी नहीं ढूंढ पा रहे। ले ली है और पूछ लूंगा किसी टीवी स्पेशलिस्ट से पूछ लूंगा। या अब हम इसको वापस रखने लगे अब हैं हम वापस रखने लगे हैं, फेल और हो एक कमरा समेटने लगे हैं। गए। हम फेल हो गए। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। चल तो नहीं उठाया जा रहा। शाबा को बुलाया हमने। अब हीरा जो है ना, इत्तर 10 इंजा या इधर रख लें 10, ठीक है। हीरा इत्तर करता है जरूर फुल था इंजा चाहे कि वो अफल बरे से ही खाते शिकिश्ता है कि मामा तुम इत्तर नहीं के रहे। बिस्मिल्लाह मुझे भी हार्ड डाउन। बिस्मिल्लाह। बड़ा हैवी है। अरे ला बिस्मिल्लाह। सीधा रहे, सीधा रहे, सीधा रहे। ऐसे करें और ऐसे रखें नीचे थोड़ी देर। चलो ठीक है, मैं खड़ा हूँ, खड़ा तो हूँ। चल सर ये ना सीधा रखें, स्क्रीन पे जोर ना पड़े। ध्यान से। बिस्मिल्लाह। चल मुबारक को पुष्ट को कम करे। टीवी जोड़ दे वापस। ये तो ऐसे जैसे ब्लॉग्स देखो। बड़ा टीवी क्या करना है यार। नीचे जो हमारा है वो साइज आपके कमरे के लिए ठीक है। अब गेमिंग है ना, गेमिंग। हाँ, लेकिन ये जो है ना ये नीचे होना चाहिए क्योंकि कमरा बड़ा है। या दूर से देखते हैं तो इतनी बड़ी स्क्रीन ठीक लगती है, लेकिन ये देखें ना ये पूरा ऐसे जैसे मजा तो इसी का। अब तो हमने 100 इंच का लेके आना है। नेक्स्ट हमारा 100 इंच है ना मोइस? नेक्स्ट 100 इंच। लो जी, टीवी शूवी तो वो कर दिया है, उसको लगा दिया है। मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने कहा आपको दिखाऊं कि ये आई हैं तो इनके कमरे में इन्होंने खुद ही सेट की है। और मेरी सेटिंग और इनकी सेटिंग देखें, तकिए टेढ़े, कज वज, इसे कहते हैं कज वज फारसी में, टेढ़े मेढ़े। और ये देखें कंबल, यहाँ से आपको उसकी अलाइनमेंट दिखाऊं, देख रहे हैं? यहाँ से इस तरफ है और उधर से इस तरफ है, ये देखें। देखा गैप, कितना गैप है। अब उनका मुकाबला नहीं है बाबा। और इधर देखें, ड्रेसिंग को देखें, उल्टी पुल्टी चीज़ें रखी हुई हैं। हम लोग एम ही बदनाम है कि बंदे काज वज करते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रखते। इधर आपने देखा क्या डिसिप्लिन था कि आपको मैंने दिखा दिया, इनको ये मानेंगी नहीं देखना। आपने अपना कमरा नहीं कुछ सेट रखा हुआ। क्या मतलब? ड्रेसिंग टेबल भी आपकी सारा लिपस्टिक और परफ्यूम और कंघी और फलाना, क्या चक्कर है? उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं, सब उल्टा पुल्टा। बिस्तर भी खराब। बिस्तर भी नहीं, वो तो मैंने ठीक ही है। वो आपने क्या ठीक किया? वो जो उसका कंबल जो मैं करता हूँ हाँ, वो सीधा होना चाहिए, वो ऐसे तिरछा है। अब बाबा क्या करती हैं करें? आप भी वैसे परफेक्शनिस्ट हैं।
और मैं भी परफेक्शनिस्ट हूँ, पर पता नहीं मेरी नज़रों से कैसे निकल गया, हम नहीं जानते। मर्द को ऐसे ही बदनाम किया कि ये लोग चीज़ें फेंक देते हैं, परवाह नहीं करते। नहीं नहीं, आपके केस में कुछ चीज़ें आप भी फेंकते हैं, लेकिन जब मैं कह देती हूँ तो फिर नहीं फेंकते। इनके अंदर एक अच्छी चीज़ है कि ये भी मेरी तरह नीट क्लीन, क्योंकि मम्मी जो इनकी थी ना, हमारी मम्मी, वो इतना अच्छा मतलब करती थी। मेरी मम्मी, इनकी मम्मी, वो हमारी मम्मी थी, तो वो जो है बड़ा अच्छा, वो बिस्तर उनके ऐसे एक सिलवट नहीं होती थी। हमारे घर में भी यही था, मेरे अम्मी जी भी इसी तरह बड़े साफ सफाइयाँ रखनी। मेरी बहन जो है बीना, वो भी बहुत ज़्यादा सफाइयाँ रखती थी। तो ये सफाइयों का कल्चर हमारे में आया है, असद साहब में भी आया। क्यों आया कि इनकी मम्मी जो थी ना, वो बहुत, वो भी मैंने जो है ना ये इनको दिखाया व्यूअर्स को, जिस दिन सारा साफ किया है ना, बड़ी नीट क्लीन किया है। और ये जो है ना आपका, जिससे का ये वो साफ करती हैं आप, मॉप वगैरह, नहीं मॉप नहीं, ये जो जिसमें यार ये जो लटक रहे हैं चूल्हे के साथ, जो दो कपड़े लटक रहे हैं, वो भी ऐसे लाइन में सीधे रुमाल तो रुमाल भी सीधे रखे। यस, ये होती है बात। ये इनमें है सदा, बड़े ऐसे तय कर करके, लेकिन जब कपड़े उतारेंगे तो इस बेतहाशा तरीके से बेड पे फेंके होंगे। मैं कह के थक गई हूँ, मैं कह के थक गई कि असद इनको उस पे कुंडी पे क्या कहते हैं, वो जो लगी होती है, हैंगर्स पे टांगा करें इन्हें। कई दफा टांगा भी है कि नहीं आ जाए याद, पहनेंगे तो इन्हें याद आए कि उसने टांगा हुआ है, अब मैं भी ऐसे करूँगा। उसमें ये रह गए हैं। नहीं वो पता क्या है, अभी रात को आया हूँ, ठीक है, और सुबह फिर उठ के चले जाना होता है, तो फिर हैंगर पे जाओ, दरवाजे के पीछे जाओ, और उधर से पकड़ा, उधर से पहना, और उधर से। लेकिन शेरू जानो, अगर ये फलसफा है तो ये तो हम कपड़े भी रोज रात को पहनते उतारते हैं, रात वाले पहनते हैं, फिर इस फलसफे को हर चीज पे लागू कर लें कि ये ही पहने रखनी है, पैंटें ही पहनी रखनी है, या रात के पहने हैं तो वो उतारने ही नहीं गया, अगले दिन फिर हम गया, वही दिन है, वही रूटीन है। ये तो जिंदगी रोटी रोज खाते हैं हम, कहीं एक दिन रोटी काली खत्म करें, बाद में वजन है, वजन है। ये चीज नहीं है। इनका वजन भी ज्यादा हो गया, इनकी बातों का वजन भी ज्यादा हो गया। उधर से आएंगे ना, इनका वजन भी बड़ा ऐसे ऐसे बहुत हो गया, बहुत। अब घर भी जो है लकड़ी के हैं, हिलने ये लगे, हिलते हैं। अच्छा, फर्श में से आवाजें आती हैं, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, यानी फर्श भी कह रहे बस कर दे, शुक्र है बस अल्लाह कर दे। शुक्र है अल्लाह की आवाज आ रही है, अदरवाइज शुक्र है कुछ और नहीं आ रही। बहरहाल सबको हम मोटे बोल लग रहे हैं, और हम खुद भी फील कर रहे हैं कि उधर जाके खाया गया। मुझे ज़रा शौक है, मैं खाती तो इतना नहीं है, एक लिमिट में खाती हूँ, लेकिन मुझे शौक ये है कि मलाई आ जाए, दही की मलाई, तो दही की मलाई मैं छोड़ नहीं पाती, ये मेरा एक कमजोरी है। फिर ताज़ा दूध, दही जमाती है, और ताज़ा दूध जो होता है ना, ताज़ा दूध और ऊपर मलाई आई हो, वो भी देख के मैं तड़प उठती हूँ। और मैं उधर मेरे भाई की बहुत आई होती थी मलाई, और मेरा काम था ऐसे उतार के स्लाइस पकड़ना, स्लाइस पे डाल। तो ये मोटापे जो बड़े हैं ना, मेरा वेट जो थोड़ा सा बड़ा है, वो उसी वजह से बड़ा है। चले कोई बात नहीं, ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब इधर हम नहीं खाएंगे तो कम हो जाएगा। आप बिल्कुल। चले फिर खाना खाऊं मैं चल के? चले मैं रखती हूँ आपका खाना। आप क्या खा रहे हैं शेरू जानू, जरा पता करो। हाँ जी शेरू जानू जी, अब क्या खाया जा रहा है? मूंगफली में दाना नहीं, हमने स्कूल जाना नहीं, पता है ना, ये एक होता था। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली, बिल्ली ने दिए 2 बच्चे, अल्लाह मियाँ सच्चे। देखा कैसा उन्होंने निकाला है आगे से। मैंने कहा मूंगफली में दाना नहीं, हमने स्कूल जाना नहीं, और उन्होंने आगे से एक अपना सुना दिया बचपन की चीज। बचपन इसको जोड़ दिया ना मैंने। हाँ, वेरी गुड। नाना गए, हमने स्कूल जाना नहीं, नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली, अच्छा, बिल्ली ने दिए 2 बच्चे, अच्छा जी, अल्लाह मियाँ सच्चे। वाह वाह, कितना अच्छा होता था ना पहले। ये जो बनते थे ना, बच्चों को कितनी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती थी। ये बच्चों का लर्निंग थी,
ये माँ के पेट से या घर के माहौल से या मोहल्ले से बच्चे सारे खेलते थे ना, तो वो खेलों के साथ ना ऐसे बानियाँ बोलते थे, ये जो बातें थी। हम खेल रहे होते थे, एक वो गेंद सर ऐसे ऐसे, वो जो कौन सा गेंद, 7 रपटी जो गेंद होता था, उसको ऐसे ऐसे वो गेम ज़मीन पे लगता था, ऊपर आता था, ज़मीन पे लगता था, ऊपर आता था। तो वो हम बोलते थे आल वाल पहला थाल, माँ मेरी दे लंबे वाल, प्यू मेरा साहूकार ने कुआं लवाया, उत्तों पानी डिढ़दा आया, रिड़ रिड़ पानियाँ, 4 सुरमे दानियाँ, सुरमा पावां खज्जल पावां, पावां फुल गुलाब दा। आज ये कैसा लगता होगा यार? लेकिन अच्छा लगता है मुझे। तो फिर होता था पिट्ठू गोल गरम, कुछ उसका भी होता था, लड़कों का भी, है ना। और फिर एक कबड्डी का जो होता था, पता नहीं क्या कबड्डी थी या क्या था, कोडी 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 कोडी, ये पता नहीं क्या होता था, काफ़ी चीज़ें थी मतलब। ये आप व्यूअर्स को दिखा रही हैं कि मैं ये मूंगफली खा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, व्यूअर देखें, मैं मजाक नहीं कर रहा। बंदों का अपना तरीका होता है इजहार करने का किसी चीज़ का। ये मूंगफली जो आई ना, इसमें से काफ़ी मूंगफलियाँ ज़रा सुकड़ी हुई, सड़ी हुई, काली, टेढ़ी मेढ़ी, मैं वो निकाल निकाल के खा रहा हूँ। ये नहीं कि मुझे शौक है, पसंद है। जो ख़राब होंगी उनको फेंक दूंगा, जो ठीक होंगी खा जाऊंगा। ये बच्चों की और बीवी के लिए अच्छी ताज़ा रखूँ। ये पहले कहते थे बीबी गुल के लिए निकाल के खाता हूँ कि बीबी, क्योंकि मैं ही खाऊंगी ये। तो आज इन्होंने बच्चे भी साथ शामिल, देख लें, शरीक कर दिया इन्होंने किसी को मेरे साथ। नहीं बेटी, हालांकि ये हमेशा कहते थे बीबी गुल के लिए मैं निकालता हूँ, नहीं, और आज भी है ना, आज इन्होंने जो है ना शरीक कर दिया मेरे साथ किसी को। हमारी मेरा बेटी भी है ना। ठीक है आपकी बेटी है, लेकिन बेटा भी था सारी ज़िंदगी। तो ये जो है ना मेरा मकाम है, वो मेरा मकाम ही है, उसको उसी मकाम पे रहने दें। पहले बेटा भी था सारी ज़िंदगी, बेटी भी है। अब मैं जो है ना गले हुए केले पहले खा जाता हूँ। ये यही करते थे कि सेब, बुरे किन्नू मरे हुए, वो मैं खा जाता था। ये यही कहते थे कि बीबी गुल के लिए मैं करता हूँ ये सारा, कि बीबी गुल जो है बहुत ज़्यादा नफासत पसंद है। मुहेज भी हमेशा रहा है और फिज़ा भी है अब ऐसे ही। लेकिन असल वाकई ये केयर करते थे हमारी, कि खुद चीज़ें अच्छी निकाल के फेंक देनी, या कुछ अच्छी हैं उसमें से खा लेनी, लेकिन अच्छी साफ़ सुथरी। ये इनकी एक जेनरस पर्सन है और बड़े अच्छे इंसान हैं इस हिसाब ये से देखे ना कि दूसरों के लिए मतलब आसानी पैदा करे। अब ये जो चीज़ है, इसकी जो कोई मिसाल नहीं होती, इतनी आम ये बातें नहीं कोई करता। आम नहीं बीवी, कोई करता वाकई। मैं अपनी फैमिली के लिए गंदा केला मैं खा लेता हूँ, अच्छे इनको दे देता हूँ। मरे हुए किन्नू मैं खा लेता हूँ, तगड़े इनको देता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है होते ही होंगे लोग, मगर अब ये जो एक टेक्नोलॉजी आ गई है इसमें इजहार भी हो जाते हैं। मगर असल में ये क्वालिटी है, पता नहीं दूसरों में है कि नहीं, मैंने बहुत कम देखा है। दूसरे घरों में भी आना जाना हमेशा रहता है, मगर मैंने बहुत कम देखा है कि ऐसा ये सब में क्वालिटीज़ हैं। जो इनमें स्पेशल क्वालिटीज़ हैं मैं उनका हमेशा जिक्र करती हूँ, आपको पता ही है। मैं वो बीवी हूँ जो खुद अप्रिशिएट करती हूँ। मैं वो बीवी नहीं हूँ कि जो हस्बैंड की बात नहीं करनी, चुप रहो, तारीफ नहीं करनी। वो मेरी बस करता रहे तारीफ, मैंने उसकी नहीं करनी। लेकिन मैं ज़्यादा तारीफ करती हूँ, आप देखती होंगे, सब भी करते हैं, लेकिन जितनी फराक दिली से मैं करती हूँ ये ज़रा थोड़ा सा फिर मियाँ मिठू भी हो जाते हैं। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, यस या नो वाला आदमी हूँ, दैट्स इट। मेरे लिए ये है कि तारीफ तो ठीक है अपनी जगह, कम या ज़्यादा ओके, लेकिन ये देखें ना, ये असल तारीफ तो ये है कि इनके लिए असल चीज़ रखी है, खुद कचरा खा लें। ये भी अच्छी बात है, तारीफ बहुत है, बड़ी बात है, ये तारीफ भी से बहुत आगे की बात ये है। अमली चीज़ें हैं, इनके अमली, प्यार हाँ। की, ये इनके प्यार का अमली इजहार है। तो मेरा ख्याल है साहब इस प्यार भरे लम्हों में और प्यार भरी बातों में और मोहब्बत करते हुए, हम मोहब्बत आपको देते हुए खुदा हाफिज़ करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। एक नए व्लॉग के लिए, एक नए दिन के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि कल फिर हमें ज़िंदगी दे, हम आपके फिर सामने आएँ इसी तरह अपनी एक्टिविटी के साथ, अपनी बातों के साथ, और आपको मनोरंजन दें। ये हिंदी के लफ्ज़ हैं शेरू जानू, लेकिन यूज़ करने चाहिए, अच्छा होता है, वोकेबलरी बढ़ती है आपकी,
आपकी जो ज़बानें होती हैं वो ज़िंदा होती हैं, उनमें दूसरे लफ्ज़ भी जो शामिल करें तो उससे और वो तवाना होती हैं। तो मनोरंजन कल करती हैं आपके लिए। वो क्या की है? नहीं, वो ज़ुबान एकदम आ गई ऐसे ना, पता नहीं क्यों। मनोरंजन करते हैं आपके लिए कल, तो आपके लिए अच्छी दुआएं, मोहब्बत भरी दुआएं, मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें और माहौल को अच्छा रखें, ये कोशिश करें, लर्निंग करें, अपने आप को बदलें थोड़ा सा, ठीक है। तो असद साहब क्या कहते हैं, आप इजाज़त लें अब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ये हाफिज़। थोड़ा सा कचरा रह गया है, इसको ख़त्म कर लूँ मैं। अच्छा अच्छा, करें आप जो कर रहे हैं, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। मैसेज जो मैंने फर्स्ट पे देना होता है आज आखिर पे दे रही हूँ कि सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाया करें और साथ जो है लाइक करें, शेयर करें जितना भी कर सकते हैं। आपकी तामुन की वजह से हमारे मतलब जो सब्सक्राइबर हैं बड़े हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा आपके लिए हमारे दिल में मोहब्बत है, प्यार है, बहुत सिंसियरिटी है। अल्लाह हाफिज़।